चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 10 मार्च को करेंगे दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान। कहा, मोदी सरकार की चुप्पी के बाद प्रदर्शन का लिया फैसला। साथ ही कहा, इस प्रदर्शन के जरिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस विधेयक को वापस लिया जाए। ब्लड कैंसर की आसान होगी पहचान, जल्द शुरू हो सकेगा इलाज। अब ब्लड कैंसर के जीन को ऑप्टिकल जीनोम मैपिंग की मदद से पकड़ा जाएगा। भारत में पहली बार आने वाली है ये तकनीक। मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम मोहन यादव ने दिया बड़ा तोहफा। धान की खेती पर मिलेंगे प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए, गेहूं उत्पादन पर भी मिलेगा लाभ। भारत का जलवा रहेगा कायम, आईएमएफ ने जताया भरोसा। कहा, वित्त वर्ष 2026 में भारत दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा और इसकी जीडीपी 6.5% रह सकती है। तीसरी तिमाही में मिले अच्छे संकेत। जगजीत सिंह ढल्लेवाल के समर्थन में 100 किसान करेंगे भूख हड़ताल। खनौरी बॉर्डर पर 96 दिन से जारी है आमरण अनशन। टेस्ला के सीईओ और दुनिया की सबसे अमीर आदमी एलन मस्क बने 14वें बच्चे के पिता। पत्नी सिमोन जिलिस ने अपने चौथे बच्चे का नाम सोशल मीडिया पर किया शेयर। आपको बता दें कि मस्क के 3 अलग अलग महिला पार्टनरों से कुल 14 बच्चे हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार न्यूजीलैंड को हराया। अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। आपको बता दें कि 250 रन का टारगेट चेज कर रही न्यूजीलैंड 45 ओवर में 205 रन पर ऑल आउट हो गई। रमजान का पाक महीना शुरू। पीएम मोदी समेत राहुल, प्रियंका गांधी ने लोगों को दी शुभकामनाएं। बोले, यह महीना हमारे समाज में शांति और समृद्धि लाए। फरवरी में सरकार ने 1.84 लाख करोड़ जीएसटी वसूला, पिछले साल से 9.1% ज्यादा। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 18.24 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। अब सभी रेल कर्मियों को नहीं मिलेगी एसी कोच में एंट्री, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। बिना ड्यूटी पास के एसी कोच में यात्रा करने पर लगेगा जुर्माना। साथ ही 1 मार्च से 31 मार्च तक प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध है कि टिकट लेकर स्टेशन पर प्रवेश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय गुजरात यात्रा के पहले दिन जामनगर में स्थित वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का किया दौरा। वहीं शासन में जंगल सफारी का भी लिया आनंद। आज सोमनाथ, द्वारका और गिर जिलों का करेंगे दौरा। राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगी पेट्रोल डीजल। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार ने लिया फैसला। 31 मार्च से लागू होगा नियम। बिहार आ रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ में 6 से लेकर 10 मार्च तक करेंगे हनुमंत कथा। अयोध्या, मथुरा और वृंदावन आदि के संत होंगे शामिल। यूपी में छोटे उद्योगों का खत्म होगा पूंजी संकट, युवाओं को मिलेगा भरपूर लोन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। तेलंगाना सुरंग में फंसे 8 लोगों में से 4 लोगों की मिली लोकेशन। आबकारी मंत्री जुबली कृष्ण राव ने दी जानकारी। हालांकि उन्होंने कहा कि सुरंग फंसे लोगों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। महाराष्ट्र में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वालों की अब खेड़ नहीं, 10 लाख गाड़ियों पर कसेगा शिकंजा। राज्य सरकार लाने वाली है नई योजना। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव के कंधे पर आएगी अहम जिम्मेदारी। अब इंडिया के संयोजक पक्ष के लिए एक नए चेहरे के नाम की हो रही चर्चा। भाजपा के विरोध की धुरी बनेंगे सपा सुप्रीमो। हिमाचल में बारिश, बर्फबारी से फिर बिगड़ेगा मौसम। 4 नेशनल हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे हल्के वाहनों के लिए खुला। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से आज से फिर बारिश, बर्फबारी के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मणिपुर में 21 महीने बाद हालत सामान्य होने के आसार। केंद्रीय गृह मंत्री शाह बोले, 8 मार्च से लोग कहीं भी आ जा सकेंगे। 10 दिन में 300 हथियार सरेंडर। दिल्ली वासियों को मिलेगी बड़ी राहत, जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी 1000 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें। परिवहन मंत्री पंकज कुमार ने कहा, सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए कर रहे काम। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें। डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का इस्तेमाल होगा।
यूपी में रमजान पर हाई अलर्ट, ड्रोन से होगी निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया सौहार्द का संदेश। बिहार में बदल गए हैं रजिस्ट्री के नियम, नहीं पड़ेगी केवाला की जरूरत, अब ऑनलाइन होगी जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया। प्रारंभिक चरण में 4 कचहरी में होगी शुरुआत, अप्रैल से पूरे बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से की मुलाकात, 15 फरवरी को मची भगदड़ में लोगों की मदद के लिए धन्यवाद कहा। बोले अक्सर सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले हिंदू पैदा हुआ और हिंदू ही मरूंगा। महाशिवरात्रि पर ईशा योग सेंटर में अमित शाह के साथ थे। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया। फिनटेक फर्म पेटीएम को फिर लगा झटका, 611 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन से जुड़े मामले में ईडी ने थमाया कारण बताओ नोटिस, शेयर पर दिखेगा असर। पटना वासियों को मिल गया एक और बड़ा गिफ्ट, बिहार की नीतीश सरकार ने किया नया ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का काम होगा शुरू। सर्जरी के लिए लंबा इंतजार, ऑपरेशन थिएटर बंद, दिल्ली सरकार के अस्पतालों का हाल बुरा, केग रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। उत्तराखंड में माणा में हिमस्खलन के 3 दिन बाद 3 और शव मिले, अब तक 7 मजदूरों की मौत, 1 की तलाश जारी। ड्रोन विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में हुई बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया, आनंद कुमार बने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर। जन्मदिन पर स्टालिन का संकल्प, हिंदी थोपने का विरोध करूंगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के नाम पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना केंद्र सरकार का झूठ। मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पवित्र गुफा में परिवार के संग की पूजा अर्चना। इस दौरान श्राइन बोर्ड के सीईओ ने दी आगामी विकास परियोजनाओं की जानकारी। हरियाणा में 40 नगर पालिका परिषद में हुई वोटिंग, ईवीएम पर स्याही को लेकर हुआ हंगामा। केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर, कृष्ण पाल गुर्जर ने किया मतदान, 12 मार्च को आएंगे नतीजे। 750 कैमरे, 400 चेंजिंग रूम और पुलिस बल की तैनाती। महाकुंभ के बाद भी सालों साल संगम तट पर रहेंगी व्यवस्थाएं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी पद पर 2 साल तक टिके अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों से मांगी लिस्ट, सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। तिरुपति मंदिर प्रशासन ने तिरुमाला को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को लिखी चिट्ठी। बॉक्स ऑफिस पर छाया फिल्म छावा का जलवा, 500 करोड़ रुपए के कलेक्शन पर नजर। वहीं सोहम शाह की क्रेजी और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव दर्शकों को तरसी। घर में पूजा और बाहर करते हैं सनातन का अपमान, एआईएडीएमके ने साधा तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पर निशाना। कहा सरकार की नीतियां आम लोगों के बजाय स्टालिन परिवार के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र पर सवाल, हिमस्खलन की घटना ने खोली पोल। वहीं प्रदेश के 6 जिलों में 3 मार्च तक एवलांच की चेतावनी, पर्यटकों को ट्रैवल न करने की सलाह। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सर्विस दुनिया भर में हुई डाउन, आउटेज के कारण दुनिया भर में परेशान हुए हजारों यूजर्स। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कसी कमर, ऊंची इमारतों पर एंटी स्मोक गन लगाना किया अनिवार्य। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा यदि आवश्यक हुआ तो नए कानून लाए जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने बिहार के पूर्व सीएम लालू राबड़ी पर कसा तंज, कहा लालटेन युग में हर तरफ भ्रष्टाचार का अंधकार था। हरियाणा में 5 मार्च तक खराब रहेगा मौसम, ठंडी हवाओं से गिरेगा तापमान। सीएम नायब सिंह सैनी बोले ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का देंगे मुआवजा। पटना वासियों को मिल गया एक और बड़ा गिफ्ट, बिहार की नीतीश सरकार ने किया नया ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का काम होगा शुरू। प्रतिभा सिंह बनी रहेगी हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में गठित होगी नई कार्यकारिणी। हरियाणा में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। निकाय चुनाव को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, बोले लोग भली बातें जानते हैं कि यदि तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ है तो वह इंजन बहुत तेजी से चलेंगे। हरियाणा में 4 सेंटरों पर अंग्रेजी गणित की परीक्षा रद्द। नूह, पलवल और झज्जर में 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेपर आउट हुए। 4 डीएसपी समेत 32 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गोरखपुर की वाटर बॉडी का होगा कायाकल्प, 5.63 करोड़ से होगा सुंदरीकरण, आकर्षण का बनेगा नया केंद्र।
भारी बर्फबारी और बारिश से उत्तराखंड में आपदा जैसी हालत, अलग थलग पड़े गांव, दर्जनों गाड़ियां फंसी, फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। सौरभ शर्मा के बाद एक और करोड़पति कर्मचारी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर नगर निगम के निलंबित एआरओ राजेश परमार की आमदनी 60 लाख और संपत्ति निकली करोड़ों में। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग पर हुआ हंगामा। छात्रों ने शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को घेरा। कार के पीछे दौड़े, प्रदर्शन के दौरान घायल हुआ छात्र। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोका कोला की बोतल के लिए गीरा में तैयार होगा प्लास्टिक दाना, लोगों को मिलेगा रोजगार। कंपनी हर साल 36,000 टन प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल कर 24,000 टन ग्रेनुअल तैयार करेगी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भजनलाल सरकार ने उठाया बड़ा कदम, सरकारी बंगले का आवंटन किया निरस्त। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के पास पहुंचा हाईकोर्ट का नोटिस, 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश। विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला। संभल में गरमाई सियासत, सपा सांसद जिया उर रहमान ने जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में दाखिल के स्टेटस रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। बिहार में ठंड और बारिश के बाद भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार। आईएमडी की भविष्यवाणी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। नशा तस्करों के खिलाफ सीएम मान के बुलडोजर एक्शन को हाईकोर्ट में चुनौती, कार्रवाई को बताया 80 के आदेश के खिलाफ। पाकिस्तान के ख्वाब को पंख लगाएगा चीन, पहली बार स्पेस में अंतरिक्ष यात्री भेजने पर बनी बात। झारखंड में उद्दंड और शराबी पुलिस अफसरों की मांगी गई सूची, 1 हफ्ते का मिला टाइम। डीजीपी के नए आदेश से महकमे में मचा हड़कंप। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पाक के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत के खिलाफ उगला जहर, सभी देशों से की आईपीएल बॉयकॉट की अपील। अब गर्मी में बिजली कटने का झंझट खत्म, रांची वासियों को मिली नई खुशखबरी। विद्युत विभाग ने शहर के 8 सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते ठीक करने का रास्ता तलाशेंगे जेलेंस्की, नाटो ने दी सलाह। बिहार में बड़ा फेरबदल, 16 अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। शशि शेखर बने भोजपुर के नए एडीएम। वहीं महिला आयोग की संयुक्त सचिव अंजू कुमारी को नगर आयुक्त आरा बनाया गया। पूरा ब्रिटेन आपके साथ, गले लगाकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने बढ़ाया हौसला, 2.26 मिलियन पाउंड लोन भी दिया। यूपी के मेरठ में दबंगों ने अनुसूचित जाति के बारातियों को पीटा, मारपीट में कई लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी। रमजान शुरू होते ही टीवी सितारों ने दी फैंस को बधाई। हिना खान और मुनव्वर फारूकी ने शेयर किया पोस्ट। डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को लगाया था चूना, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा योगेश दुआ। देश भर में 930 से अधिक मामले दर्ज। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। भारत का जलवा रहेगा कायम, आईएमएफ ने जताया भरोसा। कहा वित्त वर्ष 2026 में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा और इसकी जीडीपी 6.5% रह सकती है। फरवरी में सरकार ने 1.84 लाख करोड़ जीएसटी वसूला, पिछले साल से 9.1% पर ज्यादा। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 18.24 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। डेटा गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का इस्तेमाल होगा। पेटीएम को ईडी से मिला कारण बताओ नोटिस, 611 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा है मामला। कंपनी ने कहा सर्विसेज पर कोई असर नहीं। टीसीएस का मार्केट कैप इस हफ्ते 1.9 लाख करोड़ गिरा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू कम हुई। निवेशकों की वेल्थ 18 लाख करोड़ घटी। BMW मोटराइड इंडिया ने भारतीय बाजार में BMW 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस का फेस्ट लिफ्ट मॉडल किया लॉन्च, कीमत 62.60 लाख। लग्जरी सेडान में 6 एयरबैग के साथ ADAS सेफ्टी फीचर, 6.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क 14वें बच्चे के पिता बने, पार्टनर सिवोन जिलिस के साथ चौथा बच्चा। इन्हें लेकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराए। यानसान मुंडर को मिले 3 विकेट, राशि क्लासन ने लगाए 50। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पाक के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत के खिलाफ उगला जहर, सभी देशों से की आईपीएल बॉयकॉट की अपील। विमेंस प्रीमियर लीग सीजन 3 के 14वें मैच में दिल्ली ने बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की यह लगातार चौथी हार। शेफाली और जोना सेन ने 50 लगाई। सीखा और चरने ने 2-2 विकेट लिए।
विश्व इंडोर एथलेटिक्स टूर मीट में आर्म डुप्लांटिस ने 6.27 मीटर की छलांग लगाकर तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओलंपिक में 6.25 मीटर के साथ जीता था स्वर्ण पदक। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में विदर्भ से करुण नायर ने शतक लगाया। टीम 286 रन आगे, दूसरी पारी में 4 विकेट पर 249 रन बनाए। विराट रोहित की तरह महिला क्रिकेटर्स के भी फैंस। यूपी वॉरियर्स की कप्तान दीप्ति बोली मेंस और वुमेन्स का गैप कम हुआ, मैच फीस भी बढ़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा का बॉक्स ऑफिस पर छाया जलवा। 500 करोड़ रुपए के कलेक्शन पर नजर। वहीं सोएम शाह की क्रेजी और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव दर्शकों को तरसी। बागी 4 के नए पोस्टर में टाइगर का दिखा इंटेंस लुक। बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने दिया तोहफा। एक्टर बोले फ्रेंचाइजी ने मुझे पहचान दी। कियारा आडवाणी को चाहिए करीना कपूर जैसी बेटी। जुड़वा बच्चों के सवाल पर बोली एक्ट्रेस, एक लड़का और एक लड़की की चाहत। सिंगर मिक्का सिंह को बिपाशा बसु के साथ काम करने का अफसोस। कहा मेरे प्रोजेक्ट में जबरदस्ती आई, नखरे की वजह से नहीं मिल रहा काम। अभिनेता शाहरुख खान को शटअप कहने पर नील नितिन मुकेश बोले सीनियर से ऐसा नहीं करना चाहिए था। अवार्ड फंक्शन में नाम को लेकर हुआ था विवाद। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम से हटाई राह की तस्वीरें। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिया रिएक्शन, बोले एकदम सही किया। श्रेया घोषाल का एक्स अकाउंट हैक। सिंगर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी, बताया 13 फरवरी से बंद है अकाउंट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। हिमाचल में बारिश बर्फबारी से फिर बिगड़ेगा मौसम। 4 नेशनल हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे हल्के वाहनों के लिए खुला। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से आज से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड के माणा में हिमस्खलन के 3 दिन बाद 2 और शव मिले। अब तक 6 मजदूरों की मौत, 2 की तलाश जारी। ड्रोन विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से सर्चिंग। हरियाणा में 5 मार्च तक खराब रहेगा मौसम। ठंडी हवाओं से गिरेगा तापमान। सीएम नायब सिंह सैनी बोले ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का देंगे मुआवजा। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र पर सवाल। हिमस्खलन की घटना ने खोली पोल। वहीं प्रदेश के 6 जिलों में 3 मार्च तक एवलांच की चेतावनी। पर्यटकों को ट्रेवल न करने की सलाह। भारी बर्फबारी और बारिश से उत्तराखंड में आपदा जैसी हालत। अलग थलग पड़े गांव, दर्जनों गाड़ियां फंसी। फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में ठंड और बारिश के बाद भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार। आईएमडी की भविष्यवाणी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। हरियाणा में 4 सेंटरों पर अंग्रेजी गणित की परीक्षा रद्द। नूह, पलवल और झज्जर में 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेपर आउट हुए। 4 डीएसपी समेत 32 पुलिसकर्मी सस्पेंड। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट आज। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। इस हफ्ते देश भर के अलग अलग विभागों में निकली 7,907 भर्तियां। एचपीएससी में 2,424 और राजस्थान में पटवारी की 2020 वैकेंसी। सीआरपीएफ में 1,048 पदों पर भर्ती। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का आज अंतिम दिन। आरपीएससी की ओर से आयोजित लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा का मामला। हर आपत्ति पर 100 रुपए लगेगी फीस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 प्रीलियम्स का रिजल्ट जारी किया। 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। इसमें 15,066 पास। जल्दी ही मेंस की तारीख घोषित करेगा आयोग। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 157 विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 40 साल। सैलरी 1,77,000 तक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। दोस्तों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में पूरा ध्यान दें। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज अपने अनुभवों का लाभ मिलेगा। भाई व बहन के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह भी दूर होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको मनपसंद काम मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों को आज एक साथ कई काम हाथ लगने से उनकी व्यग्रता बढ़ेगी। आप अपने महत्वपूर्ण कामों को पूरा करेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी धार्मिक कार्यों में काफी रुचि रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपके कुछ विशेष व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज ना करें।
कन्या राशि के जातकों को एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी अच्छी स्कीम में धन लगा सकते हैं। कारोबार में आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ किस दिन मची थी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।